very good morning everyone. Welcome back to my channel Lady Love Ocean. So guys, अभी मॉर्निंग के 10:30 हो गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस. मेरे साथ है राहुल आज मुझे ऑफिस ड्रॉप कर रहा है. बेचारे को मैंने ऑफिस से बुला लिया कि यार मेरे को ड्रॉप कर दो. एंड अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस. आज कुछ शेड्यूल है तो आज फील्ड में जाना है. तो गाइस आज देखते हैं संडे को क्या क्या होने वाला है आज के इस ब्लॉग में. हमारे लिए ना कुछ संडे या कुछ ऐसा नहीं होता, हमें जाना ही होता है. तो गाइस लेट्स सी कि आज ऑफिस में हम क्या क्या करने वाले हैं. आज ऑफिस में मैं और अंशुली है और कोई नहीं है. तो आज के ब्लॉग में बने रहिएगा, दिखाते हैं आज क्या क्या हम करने वाले हैं. ओके स्टे ट्यून्ड. सो गाइस अब हम शेड्यूल के निकल गए हैं कैमरामैन अंशुल के साथ. सो गाइज हम लोग ऑफिस से निकल कर सीधा आ गए थे गांधी पार्क में, देहरादून के गांधी पार्क में. जो भी लोग देहरादून में रहते हैं उनको पता ही होगा कि गांधी पार्क कहाँ है. तो यहाँ पे लोग मोस्टली अपना इवनिंग वॉक करने के लिए आते हैं और हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कवर करने आते हैं. एनीवेज सो गाइज आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी क्या चल रहा है कांग्रेस वालों का. मतलब कि मैं आपको व्लॉग में थोड़ा बहुत ज्ञान भी दे देती हूँ. आप लोग जानते होंगे कि राहुल गांधी का जो है सदस्यता वो छीन ली गई है जस्ट बिकॉज ऑफ उनके एक बयान पर उन्होंने बोला था कि जितने भी मोदी जो सरनेम है वो सारे चोर हैं. तो ये उन्होंने कर्नाटक में, ये बहुत पहले 2019 की बात है, तो तब बोला था. तब एक बीजेपी के जो है एक उन्होंने कार्यकर्ता ने उन पर केस कर दिया. तो अब जाके जो है उन पे ये केस हुआ है तो उनकी जो सदस्यता है वो छीन ली गई है. ठीक है. तो यहाँ पे आज के दिन पे हर जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा था कांग्रेस वालों का. ये सत्याग्रह टाइप का. ठीक है. तो ये गांधी जी के स्मारक पे यहाँ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे. और यहाँ पे मौजूद थे उत्तराखंड के पूर्व हरीश रावत, सीएम हरीश रावत यहाँ मौजूद थे. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे बैठे हुए हैं. और फिर यहाँ पे जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी वो मौजूद थी, गरिमा दसौनी. हम लोगों ने उनसे थोड़ा बातचीत किया, हरीश रावत से भी बातचीत किया. और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. ज़रा आप भी देखिए इस पर. महात्मा गांधी जिंदाबाद. महात्मा गांधी अमर रहे. राहुल गांधी जिंदाबाद. कांग्रेस का कार्यकर्ता जिंदाबाद. जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय उत्तराखंड. इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो ये टीम है, ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी. देखिए आज जिस तरह का देश का परिदृश्य चल रहा है, पहले ये लगातार एक वर्ग विशेष को टारगेट करते रहे जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं. वर्ग विशेष के बाद ये एक जाति विशेष पर आ गए. अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर मौन रहने का एक नई परिपाटी इन्होंने शुरू करी. और अब होते होते आग जो है वो विपक्षी दलों तक पहुंच गई है. आप देख रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल के नेताओं को चुन चुन कर जिस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है. खास करके कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है, अगर सदन के अंदर विपक्ष नहीं सवाल पूछेगा तो कौन पूछेगा. यदि सरकार रास्ता भटकती है तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष उसको सही राह दिखाता है, आईना दिखाने का काम करता है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी बात जो है सब्सटैंशिएट करते हुए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जो बातें माननीय राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर रखी, उसका जिम्मेदारी से जवाब देने के बजाय उसके उलट आपने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर दी. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से घबराई हुई थी भाजपा. उनकी चूल्हे हिली हुई थी, उनको अपनी राजनीतिक जमीन सरकती हुई नजर आ रही थी. ये सितंबर महीने से पिछले साल शुरू हो गया था जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई. प्रतिदिन उनके ऊपर लांछन लगाए गए, अनर्गल आरोप लगाए
गए और उनको टारगेट किया गया। जब उसमें बात नहीं बनी तो फिर विदेशी धरती पर देश को अपमानित करने की बात कही गई, लेकिन वो भी क्योंकि देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया वो आरोप भी राहुल गांधी जी पर, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं था। जो देश के अंदर चल रहा था वही सब उन्होंने बयान किया था। उसके अलावा फिर श्रीनगर में उनके बयान पर दिल्ली पुलिस उनके घरों का उत्पीड़न करने के लिए पहुंच गई। और अब तो हद हो गई है जब उनके ना के बराबर अपराध पर उनको जिस तरह से सजा भी सुनाई गई और जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त की गई है, तो ये लोकतंत्र और संविधान की आत्मा पर कुठाराघात है, एक गंभीर हमला है, जिसको कांग्रेस पार्टी के आज आप देख रहे हैं तमाम विपक्षी दल सहयोग के रूप में अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और देशवासियों को भी लग रहा है कि एक शहीद परिवार का बच्चा जिसने अपनी दादी का छलनी शरीर देखा हो, दादी को भून दिया गया हो उसकी आंखों के सामने, जिसने अपने पिता के असंख्य टुकड़े देखे हों, जो पहचान ना पा रहा हो पिता की मौत पर पिता को, ऐसे लड़के के साथ आप कहाँ की दुश्मनी निकाल रहे हैं। विपक्ष होता ही सवाल करने के लिए है, आरोप प्रत्यारोप तो आदिकाल से चले आ रहे हैं। ऐसे में आप संविधान की आत्मा पर चोट कर रहे हैं जब आप विपक्ष को आरोप लगाने पर, क्योंकि गौतम अडानी के ऊपर कुछ पॉइंटेड, कुछ नुकीले तीखे सवाल कर दिए गए थे, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उसके जवाब इनसे देते नहीं बन रहा था। और उसके संरक्षक के रूप में आप अडानी के संरक्षक के रूप में आज पूरी भाजपा जिस तरह से लाभबद्ध है राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, ये देशवासी कतई सहन नहीं करेंगे। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ विरोध का माहौल है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोई ट्रेन रोक रहा है तो कोई प्रदेश बंद का आह्वान दे रहा है तो कोई गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ निकल रहा है। और आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश के हर जिले में गांधी बापू की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया जा रहा है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। और यहाँ भी हमारे प्रादेशिक नेतृत्व के छत्र छाया में यहाँ भारी संख्या में कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से भी जुटना शुरू हो गए थे और शाम 5 बजे तक ये गए हैं अपना लंच लेने के लिए। और हम ले रहे हैं एक राजमा चावल और हम ले रहे हैं मेस। अंशुल, मेरे व्यूअर्स के साथ अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे? बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था। आज सुबह से ही परेशान हूँ मैं, आज भी परेशान हूँ। हमें प्रोग्राम शूट करने जाना, मेरे को बहुत शर्म आ रही है जजमेंट में लेकर चले। एक्चुअली अंशुल ना बहुत शाई टाइप है ना, तो ही इज़ नॉट शेयरिंग। शाई टाइप भी नहीं है, पर बहुत गंदा हुआ है मेरे साथ जो मैं नहीं शेयर करता। ऑलराइट। सो गाइज, लंच करने के बाद मैंने खाया टेस्टी सा आइसक्रीम एंड दिस आइसक्रीम वाज सो डिलीशियस। आज का काम खत्म हो गया है, तो अब हम चलते हैं घर। क्या तो आज का संडे अच्छा गया हमारा, मतलब हमने अपना वक्त अच्छा गया, ठीक ठाक गया। मतलब हमने क्या ही कह रहे हैं, मतलब फालतू घर में बैठने से अच्छा हमने कुछ प्रोडक्टिव काम किया। क्यों अंशुल, है ना? अंशुल का तो काम बन गया, मतलब उसने अपने एक दिन की सैलरी बचा ली है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं घर जाके देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं। आज है संडे तो ऐसे ही गया मेरा। ओके, सो लेट्स गो।